नोएडा में हुई इस वारदात से पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं। आपको दिखाते हैं ये 5 तस्वीरें जिसमें ऐसे पहले भी वारदातें हो चुकी हैं। सौरभ राजपूत हत्याकांड 3 मार्च को मेरठ में हुआ था। 2 अप्रैल को सोनीपत में पत्नी का गला रेता, इसके बाद अवैध संबंध के शक पे 4 अप्रैल नोएडा की यह घटना, 6 अप्रैल को बेंगलुरु की घटना जिसमें सरेआम पत्नी को इस शख्स ने मार डाला, और उसके बाद 16 जनवरी हैदराबाद की घटना जिसमें सरेआम पत्नी की हत्या की गई थी। दरअसल ये पांचों वारदात रिश्तों को तार-तार करती हुई। वहीं दिल्ली के पास मर्डर के ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात सामने आई है। दिल्ली और आसपास भी कई वारदातें पहले अब आपको दिखा चुके हैं। वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी रिश्तों के खून ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिश्ते इतने कमजोर हो गए? क्या भरोसे की डोर इतनी कमजोर है? मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को कौन भूल सकता है। बेंगलुरु में ही 2 दिन पहले एक महिला की हत्या भी रिश्तों के खून का ही एक सच है। सोनीपत में एक महिला के कत्ल ने भी रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। गुजरते दौर पर रिश्तों के खून की अहमियत डराने वाली है। ये तमाम मामले न तो पुराने हैं और न ही आखिरी। हर बार देश हैरान होता है, बार बार लोगों के रिश्तों के खून की सच्चाई से खून खौलता है, लेकिन सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। मेरठ की इस जोड़ी की कारस्तानी को भुलाया नहीं जा सकता। ये मुस्कान है और साथ में है इसका प्रेमी साहिल। मुस्कान ने 3 मार्च को साहिल के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया था। हत्या कर शव को एक ड्रम में सीमेंट के घोल में जमा दिया था। हैरानी यह है कि कत्ल के दोनों आरोपी हत्या के बाद हिमाचल के टूर पर चले गए थे। वहां सैर सपाटा किया, मौज मस्ती की, रील्स बनाए और दुनिया को भरमाने के लिए अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे। अब एक संगीन वारदात बेंगलुरु की भी जान लीजिए। अभी 2 दिन पहले ही बेंगलुरु में भी एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप उसके पति पर है। बिल्कुल नोएडा के केस की तरह इस मामले में भी पति को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम कृष्णप्पा है, जिसे अपनी पत्नी शारदा पर शक था। शनिवार को ही अपनी ड्यूटी से घर लौट रही थी। रास्ते में बच्चों के लिए बिस्किट खरीद रही थी। तभी दिन दहाड़े बीच सड़क पर कृष्णप्पा ने अपनी पत्नी पर हमला बोल दिया और सरेराह उसका गला रेत दिया। पुलिस ने इस मामले में एक को हिरासत में लिया है। 4 अप्रैल को ही हरियाणा के सोनीपत से बर्बरता भरी वारदात का खुलासा हुआ था। जानकारी के मुताबिक वहां एक शख्स साहिल ने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाह रहा था। इसी चक्कर में उसने 2 अप्रैल की रात को अपनी पत्नी निशा का गला रेत दिया और फरार हो गया। आरोपी पति साहिल को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने हत्या का राज खोला। मृतक के परिवार का कहना है कि दोनों की आपस में अनबन चल रही थी और ये दूसरी शादी करना चाहता था और इस कारण से ये इसने इसकी हत्या की। जो मृतका है उसकी माता के जान पर एफआईआर हो सकती है। ऐसे मामलों के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी के साथ आज तक ब्यूरो।